I am Sudhir Kumar. I recently got recommended for Indian Naval Academy from 33 SSB Bhopal in my 13th attempt, and I would be like to sharing my strategy of SSB, how to approach SSB, what are the things that you should be having in your mind, और इसके अलावा कि अगर कोई फेलियर आता है तो उसको कैसे ओवरकम करना है. सो ये मेरा 13th अटैम्प्ट था, जिसमें कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस की थ्रू द हेल्प ऑफ द सेंचुरियन टीम और मिस्टर शिशिर सर. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे जो PIQ के अंदर जो गलतियाँ कर रहा था मैं पहले, ठीक है, इंटरव्यूज़ के अंदर जो मैं गलतियाँ कर रहा था, उन चीज़ों पे मैंने काम किया. ठीक है, मेरी साइक जो थी, ठीक है, उसको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, स्टोरीज़ को जो लिखना है तो क्या सोचना है, किस वे में जाना है. ठीक है, जब हम कोई क्या कहते हैं GTO में लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन में पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें किन किन चीज़ों का अपने सोचना है. ठीक है, जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है. ठीक है, सो दैट कि हम एक अच्छा लेक्चरेट GD और इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस का आंसर दे सकें. सो स्टार्ट करते हैं हम अपना साइकोलॉजी टेस्ट से फर्स्ट. ठीक है, तो साइकोलॉजी टेस्ट में आप सबको पता है कि टैट के अंदर हमें एक फ़ोटो दिखाई जाती है और उसको हमें देख करके अपने थॉट्स, व्यूज़, एक्सप्रेशंस को लिखना होता है इन द 4 मिनट गिवन टाइम. सो जब भी हम टैट पिक्चर को अप्रोच करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि 30 सेकंड तक एटलीस्ट हमें उस फोटो को देखना है कि इस फोटो के अंदर क्या दिखा रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके अंदर जो लोग हैं वो कितने हैं, उनका एक्सप्रेशंस क्या है, उनका हैंड मूवमेंट, बॉडी स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है, और इंटेंसिटी क्या है उस फोटो की, उस फोटो की डिमांड क्या है, वो जो फोटो आपसे क्या कह रही है कि मुझे ये चीज़ चाहिए इसके अंदर. वो सारी चीज़ों को जब आप देखोगे, कंबाइन करोगे बैकग्राउंड को, अटायर को, इन सारी चीज़ों को, तो आप एक कंक्लूजन पे आओगे. और वो जो कंक्लूजन है, ठीक है, वही रियलिटी है. और जब भी आप कोई स्टोरी लिखो तो उसके लिए आपको सबसे पहले कोई बिलीफ होना चाहिए कि जो स्टोरी मैं लिख रहा हूँ वो सही है. ठीक है, और ये स्टोरी मेरे पर्सपेक्टिव में सही है. जब तक आपको बिलीफ नहीं होगा तो आप क्या करोगे कि ऊपर नीचे चीज़ें लिखोगे, लॉजिकल चीज़ें नहीं आएंगी. ठीक है, जब तक आपको बिलीफ रहेगा कि हाँ ये मेरी स्टोरी है और मुझे ऐसे ही लिखनी है, ठीक है, और मैं इसमें बिलीव करता हूँ, कॉन्फिडेंट हो, तब आप लिखोगे तो आराम से स्मूथली लिख पाओगे. कई बार ऐसा होता है कि आप क्या कहते हैं 30 सेकंड देखते हो फिर भी आपको आइडियाज़ नहीं आते कि यार मैं आइडियाज़ क्या करूँ. ठीक है, इसके अंदर क्या आइडिया आएगा. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि डिफरेंट काइंड ऑफ जितने प्रोफेशंस हैं, ठीक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ठीक है, कोई लेक्चरार है, कोई एडवोकेट है, ठीक है, कोई मार्केटिंग में है, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है, कोई डिफेंस पर्सनल है. तो आप क्या कर सकते हो, उन सब के रोल्स लिख सकते हो कि और पावर्स की क्या क्या चीज़ें हैं, वो किस लेवल तक रीच आउट कर सकते हैं चीज़ों को. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उन चीज़ों को आप पढ़ो उसके बारे में. ठीक है, और उस पिक्चर से क्लोज एसोसिएट करो कि ये जो कैरेक्टर है, जो मेरा मेन हीरो है, वो क्या है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है इसके अंदर. वो जो हीरो है वो किस प्रोफेशन का है, और वो उस प्रोफेशन का है तो उस प्रोफेशन के अंदर क्या क्या पावर्स हो सकती हैं जिसको यूटिलाइज़ करके उस चीज़ को, सिचुएशन को टैकल डाउन कर सकता है. ठीक है, ये अप्रोच रखो. और उससे पहले एक रीजनिंग करो खुद से कि ये जो चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है. ठीक है, और ये अगर बंदा खड़ा है तो यहाँ पे क्यों खड़ा है, इस टाइम पे क्यों खड़ा है, इसने ऐसा क्यों पहना है, क्या सिचुएशन हो सकती है, उस सिचुएशन को भापो. ठीक है, उसके बाद से फिर देखो कि रियल लाइफ में आज के टाइम पे वो क्या डिमांड कर रहा है. कई बार ऐसी स्टोरीज़ आपने देखी होंगी जिसमें क्या कहते हैं हम लोग फार्मिंग से रिलेटेड बनाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, सीड्स डाल दी, ठीक है, पेस्टिसाइड डाल दिया, ये सारी आउटडेटेड चीज़ें हैं. ठीक है, इनमें क्या है कि पुराने के टाइम पे ये सारी चीज़ें थी, तब वो चीज़ें नहीं आई थी तो उसके हिसाब से लोगों ने लिख दिया. आप उसी चीज़, सेम चीज़ को आप कॉपी करोगे तो वो चीज़ कोप अप नहीं करेगी आज के वर्ल्ड से. आज क्या नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, ठीक है, फार्मिंग के अंदर, उस चीज़ को पढ़ो. ठीक है, आप जब रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ आपको पता चलेगी, तो उस चीज़ को आप अप्लाई करो अपने टैट के अंदर, स्टोरीज़ के अंदर. जो स्टोरी, कुछ स्टोरीज़ आप अपनी रियल लाइफ से लिखो. ठीक है, आपके एक्सपीरियंसेस से लिखो, जो चीज़ आपको देख करके फील होगी. ठीक है, ऐसी स्टोरीज़ लिखो. ठीक है, उनमें क्वालिटीज़ डालो. ठीक है, कि आपने कोई सिचुएशन, उस सिचुएशन में कैसे एक्ट किया, रिएक्ट किया, ठीक है, ओवरकम किया, या फिर चैलेंज को कैसे फेस करके उस टास्क को कंप्लीट किया. तो इस वे में साइक को अप्रोच करो आप अपनी. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ऐसी साइक को अप्रोच भी करो तो ऐसा सोचना भी शुरू करो. बैठ के लिए तुम वर्ड्स अपने मन से उठा लो, न्यूज़पेपर से उठा लो, उस वर्ड पे बैठ करके सोचो कि यार ये वर्ड है, कि किस टाइप का सेंटेंस मेरा ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, इसको मैं और कैसे बेटर बना सकता हूँ. इस सेम चीज़ को बड़ी लाइन में लिखने से ज़्यादा इस सेंटेंस को एक 8-10 वर्ड से लिखने से 6-7 वर्ड में कैसे फिनिश कर सकते हो, क्लियरिटी मिले. ठीक है, तो इन चीज़ों बैठ करके आप काम करो. चलो अब चलते हैं GTO के अंदर. सो GTO में जैसे आपको पता है कि सबसे पहले हमारा GD होता है. ठीक है, तो उस GD के लिए हमारे पास कंटेंट कहाँ से आए, ठीक है, वो उसका सोर्स है न्यूज़पेपर.
तो जब आप न्यूज़पेपर में क्या कहते हैं कोई भी हेडलाइन पढ़ते हो तो वो सोचोगे वो क्या एसएसबी से रिलेवेंट है, क्या ये जो न्यूज़पेपर के अंदर मैं चीज़ें पढ़ रहा हूँ क्या ये मेरे एसएसबी में काम आएगी, क्या ये जियोपॉलिटिकल का इशू है, ठीक है, क्या ये नेशनल इशू है, क्या ये स्पोर्ट्स का इशू है, क्या ये मेरे पीआईक्यू के अंदर भी मैंने इस चीज़ में लिखा, क्या ये मेरा इंटरेस्ट का पार्ट है, ठीक है, वो चीज़ जो कि एसएसबी में रिक्वायर्ड है, ठीक है। और इससे क्या कहते हैं जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो इन टॉपिक्स को तो आप खुद से क्वेश्चन करो कि ये जो चीज़ हो रही है एज ऑफ नाउ ही क्यों इस चीज़ बारे में न्यूज़पेपर में बात हो रही है, ठीक है, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा इंडिया को, इससे क्या कॉमन यूथ को बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद से आप रीजनिंग करो कि इसके अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। जब आप इन 5-6 क्वेश्चंस का आंसर दोगे ना तो वही आंसर्स आपकी जीडी में आप कहीं ना कहीं यूज़ कर लोगे इंटरव्यू के अंदर। अब आते हैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आप लोगों ने देखा है कि क्या सिचुएशन दी गई है, ठीक है, उस सिचुएशन के अंदर बेस्ट आउटकम क्या हो सकता है। कई बार आपको रिसोर्सेज हिडन मिलेंगे, ठीक है, कई रिसोर्सेज होंगे जो कि क्या कहते हैं सामने दिख रहे होंगे, कई लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे जो आप सिचुएशन को सोचो कि सिचुएशन ऐसी दी है तो इसके अंदर क्या क्या हो सकती हैं चीज़ें, जो कि उस चीज़ में नहीं होता, बैकग्राउंड में होती है सारी चीज़ें। उस चीज़ों को ऑब्जर्व करो, ठीक है, फिर एक प्लानिंग करो प्रॉपर, ठीक है, और अपना टाइम बचाओ लिखने में, ठीक है, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करके लिखोगे ना तो चीज़ें ज़्यादा कम टाइम में बेटर परफॉर्म करके लिख सकते हो। और जहाँ तक जीडी की बात है, जीडी में देखो यार कि जीडी कलेक्टिवली ग्रुप का टास्क है जिसमें कि आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप ग्रुप को कैसे बेटर वे में बना सकते हो, तो उस चीज़ की तरह अप्रोच करो, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको जीडी में बोलना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुनना। आप जब तक सुनोगे नहीं कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है तो आप उसको अपने थॉट्स नहीं एक्सप्रेस कर पाओगे कि मैं क्या सोचता हूँ इस चीज़ के बारे में लेकर के। तो इस वे में जीडी को अप्रोच करो। देखो जीटीओ के अंदर कोई भी चीज़ कॉम्पिटिटिव नेचर की नहीं है कि आपको यहाँ कंपटीशन करना है, वहाँ पे आपको अपने साथ वालों को पुश करना है, ठीक है, उस टास्क जो एम दिया है उसकी तरफ मूव फॉरवर्ड करना है। कई बार आपको वहाँ पे फॉलोअर बनना पड़ेगा, कई बार आपको वहाँ पे लीडर बनना पड़ेगा, तो जैसी सिचुएशन रहेगी उस हिसाब से क्या कहते हैं आपको वहाँ पे एक्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग क्या कहते हैं इसमें इंटरव्यू के पार्ट पे। सो इंटरव्यू में आपको सब कुछ पता है आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है, आपने जो डिसीजंस लिए लाइफ में उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। डिसीजन इस टाइम पे जब मैंने लिया था तो क्या सोचा था बेस्ट वे में, तो ही आपने वो डिसीजन लिया होगा। तो उस चीज़ पे कॉन्फिडेंट रहो बोलने से पहले, ठीक है, कि हाँ ये डिसीजन मैंने लिया और ये इसलिए लिया। रीजनिंग तो क्लैरिटी होनी चाहिए आपके थॉट में इन चीज़ों को लेकर के। होता क्या है कि कई ऐसे डिसीजंस होते हैं, ठीक है, या फिर कई ऐसे ड्रॉबैक्स होते हैं जो हमारी लाइफ में हमको लगता है कि नेगेटिव है, यार इस टाइम पे तो मैं पढ़ ही नहीं पाया अच्छे से, मेरे मार्क्स कम है, ठीक है, उसके बाद से मैंने तो कि जो बच्चे एनसीसी में तो सोचते हैं कि मैंने एनसीसी नहीं की है, कोई कहता है मैंने तो कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं किया। यार तुम एक बार बैठो सोचो, ठीक है। मैं क्या करता था जब मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे पास कंटेंट कम पड़ रहा है, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, तो मैं क्या करता था अपने फ़ोन में पुरानी फ़ोटोज़ खोल लेता था मोबाइल्स में, और फिर मैं वो डेट पे जाता था, मैं देखता था क्या क्या काम किया। सपोज जैसे मान लो मैं कभी दोस्तों घूमने गया था तो हम लोग वो फ़ोटो खोल ली, कभी मैं स्विमिंग करने गया था उस टाइम पे तो वो खोल लिया, ठीक है, कौन से मंथ में क्या क्या एक्टिविटीज़ किए हैं इसकी मैंने पेपर में नोट डाउन करके शीट बना ली थी। और फिर मैं इसमें देखता था क्या चीज़ें मैं अभी भी कर रहा हूँ, ठीक है, और क्या चीज़ें एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प है, आर्म फोर्सेस के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आर्म फोर्सेस क्या चाहता है, किस टाइप का बंदा चाहता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को मैंने नोट डाउन किया एक्टिविटीज़ को, और फिर उन चीज़ों को स्टैंडर्डाइज किया कि क्या मुझे बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए इंटरव्यू के अंदर, ठीक है, तो उन चीज़ों को बताया। अपार्ट फ्रॉम दैट यार देखो एसएसबी का जो इंटरव्यू है ना वो आप डिसाइड करो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। इंटरव्यूअर के हाथ में नहीं होना चाहिए कि वो जैसा इंटरव्यू चाह रहा है वैसा नहीं हो, आप जैसा चाहते हो वैसा इंटरव्यू जाना चाहिए। आप अपने एक्सपीरियंसेस बताओ, आप अपनी लाइक डिसलाइक्स बताओ, ठीक है, आप जो सोचते हो वो बताओ कि आपका ये थॉट प्रोसेस है लाइफ को लेकर के, ठीक है, करियर को लेकर के, आर्म फोर्सेस को लेकर के, आप कैसे अपने आप को देखते हो, ग्रो करना चाहते हो आगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि रिकमेंडेशन एक बस रिजल्ट है, बट एसएसबी एक जर्नी है ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो लगे रहो, फेलियर्स आएंगे आपके पास, ठीक है, तो उन फेलियर्स से हार मत मानो, ठीक है। इफ़ यू फेल लाइक अ सोल्जर एंड अगेन स्टैंड अप लाइक अ वॉरियर। थैंक यू। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें स्टूडेंट डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, फ्री स्टडी मटेरियल्स, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस।
ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.